हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, या फिर आप 8 9 10th में हैं और सोच रहे हैं कि आईआईटी जेई तो करना है, तो ये लेक्चर्स बिल्कुल आपके लिए। और यहाँ पे हर वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, या जहाँ से आप कंप्लीट 100% आईआईटी एडवांस मतलब आईआईटी और जेई मेंस दोनों कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं। देखो, मेहनत लगेगा, और किस टाइप के लेक्चर्स हैं या किस टाइप से बनाए गए हैं तो वो आप एक बार एक टॉपिक पूरा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पे अपन जो सबसे अच्छी चीज़ जो देखते हैं, जो चाहिए होती है बच्चे को, वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। और आज का अपना टॉपिक है एचपी के गुणधर्म। और यहाँ पे देखो बच्चे, जैसे अपन ने एपी के गुणधर्म पढ़े थे, जीपी के पढ़ेंगे, वैसे ही एचपी के हैं। और इसमें बिल्कुल एक दो बातें बताऊंगे, क्योंकि उनका डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो अपना टाइम बचेगा, और मेन चीज़ है टाइम। क्लियर है? शुरू करें? चलो तो देखिए बच्चे, एचपी के गुणधर्म तो देखो, माना A1 A2 A2 ये हरात्मक श्रेणी में है, तो ये KA1 KA2 KA3 KN ये भी किस में होएगा? एचपी में होएगा। ये भी किस में होगा? एचपी में होगा। और अगर अपन इसका उल्टा कर दें, तो क्या आता है? एचपी का उल्टा करने पे क्या आता है बच्चे? एपी आता है। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान से देख लिया कि एचपी का उल्टा करने पे एपी आता है, तो बहुत से क्वेश्चन तो यहाँ से अपने आप ही हो जाएंगे। अब मैं इसकी सहायता से इसका प्रूफ कर सकता हूँ। और वैसे ये देखो, बहुत ज़्यादा नीडेड भी नहीं है अपने को, सीधी सी बात है कि हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 1/KA1, 1/KA2, 1/KA3 और 1/KAN, ये भी एपी में होंगे। और इसका उल्टा कर दूं तो ये आ जाएगा एचपी वाला, KA1 KA2 KA3 KAN, तो ये आ गया किसमें? एचपी में। हालांकि लिख दिया गया ये, जैसे सेम अपन ने एपी में भी देखा था, जीपी में भी था। ये जो प्रॉपर्टी है ना पर्टिकुलर, ये एपी में भी थी आपकी, जीपी में भी थी आपकी, और एचपी में भी है, कि किसी भी संख्या से गुणा कर दो या भाग दे दो, अगर एपी है तो एपी रहेगी, जीपी है तो जीपी रहेगी, एचपी है तो एचपी रहेगी। ये बात। और दूसरा, एपी में एक जोड़ने घटाने वाला भी था, बाकी जीपी और एचपी में ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाला तो याद ही चले। हाँ, तो देखो ध्यान से, हाँ बिल्कुल काम की चीजें बताएंगे। हाँ, ये वाला ए बी सी एच पी में है, तो बी बराबर क्या होगा? 2AC/AB। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे पहले मैं प्रूफ बता देता हूँ। ए बी सी एच में मैं तो सीधा सीधा ले जाऊँ, 1/B 1/C किस में? एपी में। अब एपी का कंडीशन आप जानते हो कि बीच वाले का दुगुना बराबर आजू बाजू वाले का सम। यही होता है ना बच्चे? अगर तीन संख्याएं एपी में है तो यही होगा, और यही होगा तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 2/B = AC/A+C। अब इसको कर देते हैं उल्टा। अगर उल्टा कर दोगे, या इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा B, उधर आ जाएगा 2AC/A+C, 2AC/A+C, B बराबर 2AC/A+C। तो ये एचपी का कंडीशन है ये। अब देखो बच्चे, खास बात है एक, यहाँ से अगर आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 2AC = AB+BC। और कई बार अपने को इस रिजल्ट को यूज करना होता है, इस रिजल्ट को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, है ना, तो इसको यूज करना होता है। तो इसमें बच्चे एक अपन खास काम करके यूज करते हैं कि इसमें दोनों तरफ +AC कर दो। +AC करने से हो क्या जाएगा? ये तो 3AC आ जाएगा, 3AC = AB+BC+CA। तो ये बच्चे क्या होगा ना, सिमेट्रिक बन गया। तो कई बार इसका क्वाड्रेटिक के साथ यूज होता है एचपी का। तो इस कंडीशन को ये तो पता ही है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से यूज करना है, तो ऐसे कर लेते हैं अपन कि इसमें ऐसी क्यों, देखो अब ये इधर AB+BC+CA बन गया ना, AB+BC+CA, और ऐसा सीधा सीधा वहां पे फॉर्मूला होता है। तो इसलिए बच्चे इसको अपन देख रहे हैं कि इस टाइप से इसका अच्छा यूज करना हो तो इस टाइप से भी कर सकते हो। बाकी याद हमेशा ये रखना है, और इनफैक्ट अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं भाई। देखो, तीनों ही में अगर ABC AP में थे तो क्या था? 2B = A+C,
और अगर ए बी सी जीपी में थे तो क्या था, ए बी सी जीपी में था तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए गुणा सी। और अगर ए बी सी एच पी में है तो भी है क्या कुछ कुछ, क्या, बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये बात समझ सकते हैं क्या बच्चे, ये तीनों के लिए था। और यहाँ पे अगर कभी भी तीन संख्याओं को आपको एपी जीपी एचपी में चेक करना है तो ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो। देखो कुछ भी बड़ा सा गंदा सा दिया गया हो तो आप हमेशा कोशिश करना कि आप बीच वाले का वैल्यू निकालें। देखो यहाँ पे भी बी का मान, यहाँ पे भी बी का मान और यहाँ पे भी बी का मान, तो इसलिए जब भी कुछ बड़ा सा दिया गया हो तो किसको अगर कुछ भी चेक करना हो, अगर आपको देखो कुछ भी दे, अगर आपको तीन नंबर्स को चेक करना है कि एपी में है, जीपी में है, एचपी में, तो हमेशा इन तीनों कंडीशंस का यूज कर लेना, देखते ही दिख जाएगा। ये तीन कंडीशंस का यूज करके आप उनको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अगर तीन नंबर दिया गया, बोला एपी में है या नहीं, तो इसमें पुट कर देना, अगर ये बराबरी आ गया तो ठीक है, इस जीपी एचपी के। तो इससे अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सी श्रेणी में है नंबर्स, क्या चेक कर सकते हैं इनका यूज करके। और खास बात याद रखना है कि बी का मान, किसका, बीच वाले का ही मान आता है तीनों में। देखो बी बराबर समथिंग। क्लियर है क्या ये बात? हाँ बच्चे बिल्कुल। तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखो। हाँ, और ये जो चीज है ना, ये दूसरे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो एपी जीपी एचपी का दूसरे टॉपिक्स में यूज होता है, वो यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको बहुत अच्छे से देखना बच्चे। बिल्कुल क्लियर है? क्या बात कर रहे हो। चलो, तो ये ऐसे मानो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। तो मैं समझाता हूँ। पहली बात तो अगर ए बी सी किस में है बच्चे, एचपी में। ए बी सी किस में है, एचपी में। तो क्या करना है, इसमें से मतलब ए बी सी एचपी में है आपके, मतलब ए बी सी एचपी में है, ए बी और सी एचपी में थे। अब क्या करो, बीच वाले का आधा घटा दो इसमें से, बीच वाला ये है, इसका आधा घटा दो तीनों में से, ए माइनस बी बाई टू, बी माइनस बी बाई टू, सी माइनस बी बाई टू। क्या बोला मैंने, अगर तीन संख्याएं एचपी में है तो तीनों में से बीच वाले का आधा घटा दो, ये जीपी आ जाएगा। और ये बहुत ही गजब की चीज है बच्चे, बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है। अगर आपको तीन संख्याएं किस में दी जाए बच्चे, एचपी में दी जाए, और उन संख्याओं में आप सब में बीच वाले का आधा घटा दोगे, बीच वाला जानते ना, अगर बीच वाले का आधा घटा दोगे तो ये किस में आ जाएंगे बच्चे, जीपी में आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एग्जांपल देखो, मैंने बोला था 2 3 और 2 3 एचपी में है क्या। अरे ये एग्जांपल याद रखना है, 2 3 6 किस में होते हैं, एचपी में होते हैं, बिल्कुल याद है। तो अब इसमें देखो बीच वाले का आधा घटाओ, बीच वाले का आधा कितना, 3/2, तो 2 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2 और 6 माइनस 3/2। तो देखो ये क्या आ गया बच्चे, पहला आ गया 1/2, दूसरा आ गया 3/2, तीसरा आ गया 12 9/4। अब देखो ये संख्याएं किस में है, अब देखो ये संख्याएं किस में है बच्चे, संख्याएं किस में है, बीच वाले का स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 9/2। देखो ये भी 9/4 और ये भी 9/4, तो ये जीपी में। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर आप तीन संख्याएं एचपी में है, उन सब में से बीच वाले का आधा घटा दोगे तो वो किस में बन जाएंगी, किस में बन जाएंगी, जीपी में बन जाएगी। अब इसी से मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। a माइनस बी बाई टू था, ये हो गया b/2 और ये हो गया c माइनस b/2। गौर से देखना, ये तीनों संख्याएं जीपी में है क्या, ये तीनों संख्याएं जीपी में है क्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन तीनों संख्याओं में जोड़ देते हैं बीच वाले को, इन तीनों संख्याओं में अपन क्या जोड़ देते हैं, अगर तीन संख्याएं जीपी में है, अगर तीन संख्याएं जीपी में है तो इन संख्याओं में अपन क्या जोड़ देते हैं बच्चे, बीच वाले को। इन तीनों ही संख्याओं में क्या जोड़ो, बीच वाले को। ये जीपी था, बीच वाला जोड़ो, बीच वाला जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए, अरे भाई ऐसे जोड़ोगे ना, a माइनस b/2 था, ये तो था ही था, बीच वाले को जोड़ा, बीच वाला b/2 है, इसमें भी बीच वाले को जोड़ा,
b/2, इसमें भी b/2 बीच वाले को जोड़ा, और ये c-b/2 इसमें भी अपन ने बीच वाले को जोड़ा। तो गौर से देखना बच्चे, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c, तो ये किस में आ गया HP में। ये तो HP में दिए होते हैं ना। तो गौर से देखो, अगर अगर बच्चे संख्याएं जीपी में, अगर संख्याएं जीपी में है और उनमें बीच वाले को जोड़ दिया जाए, बीच वाले को जोड़ दिया जाए, तो वो किस में आ जाता है, HP में। तो यार एपी और जीपी का ये बहुत ही खतरनाक कनेक्शन है। मतलब किसी ने बहुत कम टाइम सोचते हैं कि क्या HP और जीपी में भी कोई संबंध हो सकता है क्या। और ये तो वो वाली बात हो गई, मतलब कि कोई नहीं सोचता, मतलब कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं दिमाग में आता कि HP और जीपी में भी कोई रिलेशन होता है क्या। तो बिल्कुल होता है। अब इसको मैंने देखो यहाँ से तो समझाया है मैंने, क्योंकि ये HP में थे, HP में आप बीच वाली संख्याएं सब में जोड़ दी तो ये HP में, जीपी में था उसमें बीच वाली संख्याएं तीनों पदों में ऐड कर दोगे तो ये HP आ जाएगा। इसी चीज को मैंने लिखा है, देखो ये रहा जीपी है। अगर जीपी में बीच वाले नंबर्स, बीच वाले नंबर को तीनों में ऐड कर दो तो ये क्या आ जाता है, HP आ जाता है। भाई किसी को ये b/2 में लफड़ा हो जाता है ना, पंगा हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से ही लिख दिया है। तो देखो बच्चे, HP से GP जाने का तरीका पता है, बीच वाले का आधा घटा दो, बीच वाले का आधा घटा दो, और क्या, और अगर आपको GP से HP जाना है तो बीच वाला जोड़ दो, बीच वाला जोड़ दो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, समझ जाओगे। और याद जरूर रख लेना, याद जरूर रख लेना, बहुत ही काम की चीज है बच्चे, बहुत ही काम की चीज है। क्लियर है क्या। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, 3-4 प्रॉपर्टी जो बिल्कुल आपके काम की थी, वो कर सकते हैं आराम से। हाँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। तो आगे बिल्कुल, अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चंस हैं, 3 धनात्मक संख्याएं जीपी में है तो सिद्ध करो ये HP में। और इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि कोशिश करो बनाने की, कि अगर अपने को ABC जीपी में दिया है, ABC ये जीपी में दिया है, तो अपन यहां से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ये LNA, LNB, LNC इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात क्लियर है क्या, कि बनाने की अपन कोशिश करेंगे। तो बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करें, लॉग ले लेंगे। तो लॉग मतलब LN, LN जानते हो क्या बच्चे, LN का मतलब लॉग का आधार क्या है, E। तो अगर है, ये बात सबको पता है क्या, अगर जीपी में लॉग लेते हैं, जीपी में लॉग लगाते हैं तो क्या आ जाता है, AP। तो लॉग तो आ गया, देखो इसका लॉग तो आ गया। अब लॉग के साथ सब में एक एक जोड़ा हुआ है क्या, तो अगर अपन इसमें एक एक जोड़ देंगे, सब में एक एक जोड़ देंगे, सब में एक एक जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, AP रहेगा। भाई AP के पदों में कुछ भी जोड़ दो AP रहता है, AP रहता है। अब क्या करें, अब देखो बच्चे, ये बनाना था, ये बनाना था, AP का उल्टा कर दो, AP का उल्टा कर दो, 1 + LNA, 1/1 + LNB, 1/1 + LNC, ये क्या आ जाएगा, AP का उल्टा HP। यही सिद्ध करना था क्या। तो कोशिश हमेशा ये करो, पहली कोशिश हमेशा ये करो कि आप बना पाओ। और देखिए बच्चे, अब ये हो सकता है कि अपने को इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, ये हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स कर लो। भाई कुछ लोग बहुत इजीली इनको मैनिपुलेट कर पाते हैं और कुछ लोगों को बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए अगर अपन उस कैटेगरी में हैं कि टाइम लग रहा है सर, नहीं पता चल रहा, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो इसी टाइप के, तो क्लियर कर सकते हैं क्या। क्योंकि यहाँ तो मैंने सिद्ध करने को बोला है, बाकी ऐसा नहीं बोलेगा वो, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, कर सकते हैं ये तो आराम से, बिल्कुल। तो ये वाला, ये ABC GP में है तथा दिस है, तो XYZ होंगे। तो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में क्या आ रहा है, A⁴X = B⁴Y = C⁴Z। तो देखिए बच्चे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का नाम क्या होता है, A⁴X = B⁴Y = C⁴Z। ये क्वेश्चन मैंने बोला है, बहुत बार बोला है। अगर दो बराबर के चिन्ह आए, दो बराबर के चिन्ह आए, तो उस क्वेश्चन को लेते हैं अनुपात टाइप का क्वेश्चन। और अगर उसमें कुछ भी नहीं हो रहा हो और जनरली उसमें कुछ खास होता नहीं है, तो मैंने क्या बोला हुआ है कि उसको के ले लेना। बहुत क्वेश्चन आएंगे बच्चे, बहुत, इसको के मान लेना। अब यहाँ से
जिसका मान चाहिए उसका निकाल लो। तो एक्स वाई जेड का मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ए की पावर एक्स बराबर के मान लेंगे, इसको इसके बराबर मानेंगे। तो एक्स का मान देखो, इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा, एक्स बराबर लॉग का आधार, इधर का आधार जाके इधर का आधार बन जाएगा, इधर का आधार जाके इधर का आधार बन जाएगा। या ऐसे बोल दो, दोनों तरफ लॉग ले लो, कौन से आधार पे, ए पे। तो एक्स का मान ये आ गया। ऐसे ही बी की पावर वाई इक्वल टू आप के करोगे तो इधर का आधार जाके इधर का, तो वाई का वैल्यू आ गया लॉग बी के, लॉग क्या आ जाएगा, आधार में बी, भाई इधर का आधार जाके इधर का आधार बन जाएगा के, ये आ गया वाई का मान। जेड का मान सी की पावर जेड बराबर के, तो इधर का आधार तो जेड बराबर लॉग सी के। तो ये अपने एक्स वाई जेड के मान आ गए, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। पर अब ये जो मान आए इनको थोड़ा ध्यान से देखो, लॉग आया है, यहाँ पे लॉग आया है, पर लॉग का आधार समान तो नहीं है, लॉग का आधार समान तो नहीं है, तो लॉग का आधार समान नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर सकते हैं कि नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ तो लॉग का आधार समान हो जाएगा। भाई अगर आप नीचे ले जाओगे तो लॉग का आधार और संख्या बदल जाएगा ना, अरे नीचे ले जाओगे तो लॉग का आधार और संख्या बदल जाएगा, लॉग के आधार और संख्या बदल जाएगा। तो इसलिए देखो यहां तक आ गए, एक्स से वाई और जेड का मान अपने पास है। अब अपने को ये चेक करना है कि ये किस में, तो अपन हमेशा क्या करते हैं, बनाते हैं कि इसको बना ही लो, एक्स वाई जेड के ये मान आए तो इसको बना लो। अब बनाएं कैसे, तो बनाएं कैसे, तो उसके लिए बच्चे देखो एबीसी जीपी में है क्या, एबीसी जीपी में, अगर एबीसी जीपी में और मेरे को लॉग में लेना है, लॉग में बनाना है तो लॉग ले लो, लॉग ले लो कौन से आधार पे, के आधार पे, लॉग ले लो के आधार पे, क्योंकि आधार के है ना बच्चे यहाँ। अगर अपन लॉग लगा देते हैं, अगर अपन लॉग लगा देते हैं तो जीपी किस में बदल जाता है, एपी में, ये वाला प्रॉपर्टी सबको होता है। अब कर दो इनको उल्टा, उल्टा करने का मतलब है सीधा सीधा उल्टा करना है, अरे लॉग को उल्टा नहीं करना है, जो संख्याएं ऊपर लिखी हुई थी उनको उल्टा कर दो, जो संख्याएं ऊपर लिखी हुई थी उनको उल्टा कर दो, तो ये एपी से क्या आ जाएगा, एचपी, एचपी आ गया। और ये क्या है, एक्स ही है क्या, देखो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो किस में आ गया बच्चा है, एचपी में। तो क्या ये समझ सकते हैं आप, समझ सकते हैं। देखो बच्चे सबसे पहली बात, अगर अगर आपके पास क्या बोला, दो बार बराबर का चिन्ह आ जाए, दो बार बराबर का चिन्ह आ जाए तो हमेशा याद रखना, क्या कर लेना है, क्या कर लेना बच्चे, के मान लेना है, और जिसका मान चाहिए वो मान निकाल लो। उसके बाद मतलब ये दिया था तो इसका बेस्ट यही अप्रोच है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, सब में अपन क्या करेंगे, सेम ही करेंगे। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे आगे वाला क्वेश्चन आप तुम खुद से कर सकते हो, बिल्कुल खुद से कर सकते हो, और ये इसलिए करवा रहा हूं सो दैट आपको ये तो बिलीव हो कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन हमेशा ऐसे ही करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, लॉग में आएगा, जहां देखोगे वहां टपक जाएगा। ये अगर दो बार बराबर का चिन्ह आता है तो क्या करना है, तो जल्दी से कर लो बच्चे इस क्वेश्चन को, और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारा आंसर आया था या नहीं आया था। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, हाँ, पी एक्स अपॉन ए एक्स बराबर पी माइनस वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू पी माइनस जेड अपॉन सी जेड, इसको क्या मान लेना है, के। अब अपने को किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स वाई जेड, तो यहां से एक्स का मान निकाल लेते हैं, पी माइनस एक्स बाई ए एक्स इक्वल टू के। तो इधर देखो p माइनस एक्स बराबर के ए एक्स, तो x का मान इसको उधर ले जाओ, तो x का मान देखना बच्चे p अपॉन के ए प्लस वन आ रहा है क्या, x का मान ये आ रहा है क्या, देखो देखो बच्चे x को उधर ले जाओ, x कॉमन ले लो, के ए प्लस वन तो याद है। ऐसे ही p माइनस वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू के, तो यहां से y का मान निकालेंगे p माइनस वाई इक्वल टू के बी वाई, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चे, p अपॉन के बी प्लस वन, और ऐसे ही z का वैल्यू, तो z का वैल्यू मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ p अपॉन के सी प्लस वन, ऐसे आ रहा है क्या, तो ये z। तो देखो बच्चे यहां से उनका वैल्यू निकालो जिनके बारे में चाहिए, x y और z का वैल्यू निकाल लिया। अब अपने को ये देखना है x y z किस में है, तो इसको बना लो बच्चे। इसको कहाँ से बनाओगे, कहाँ से बनाओगे, कहाँ से बनाओगे, तो यहीं से बनाओगे, ए बी सी ए पी में,
ABC AP में दिया है। अब ये बनाना है, देखो ABC के साथ के आया क्या, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से, तो के बी के सी, ये भी AP में रहेगा। अब +1 भी आया सब में, तो +1 कर दो, के +1 के बी +1 के बी +1 और के सी +1। अब उल्टा करना है, मतलब उल्टा करने से पहले देखो पी का भाग दे लेते हैं भाई, अपने को तो उल्टा करना है, देखो उल्टा दिख रहा है क्या, पर उससे पहले किसका भाग दे लो, पी का। तो पी का भाग दोगे तो भी क्या आ जाएगा बच्चा, अगर आप इसमें पी का भाग दोगे तो भी एपी रहेगा क्या, तो ये एपी रहेगा क्या। अब कर देते हैं इसका उल्टा, अब कर देते हैं इसका उल्टा, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, पी अपॉन के +1 पी अपॉन के बी +1 पी अपॉन के सी +1, ये क्या आ गया, एच पी। अगर आप एपी का उल्टा करोगे, एपी का उल्टा करोगे तो एच पी, ये क्या है, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, ये जेड, तो एक्स वाई जेड किस में आ गए, एच पी। तो देखो बच्चे सिस्टेमेटिक चीजें हैं, अगर आप इसको इसी टाइप से देखोगे तो ठीक है, अदरवाइज किसी में क्या करोगे, किसी में क्या करोगे, किसी में क्या करोगे, तो उससे नहीं हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर हम तो चेक ही कर लेंगे, हम तो वैल्यू डाल के ही चेक कर लेंगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि वैल्यू एडवांस है बच्चे, ये आपकी गलत फहमी है कि हाँ यहाँ के कुछ छोटे मोटे टेस्ट दिए होंगे, एक आधा क्वेश्चन कर लिया, ओ सर वैल्यू डाल के कर लिया, उससे नहीं होगा एडवांस, ये क्लियरली लिख लो। और बहुत अच्छे बच्चे देखे हैं मैंने जिनका इतना खतरनाक मतलब माइंड की, मेरे को ये होता था यार इतना कैसे सोच लेते, तो उनका आईआईटी में सिलेक्शन तक नहीं हुआ, मतलब इतना कि कोई भी क्वेश्चन तो वैल्यू डाल के खट से आंसर। तो इसलिए ध्यान से देखो बच्चे, ये बहुत ही चीज़ है कि वैल्यू डाल के यहाँ कर रहे हो ना तो आप सीख नहीं रहे यहाँ, इसका मतलब जब आईआईटी एडवांस वाले दिन आपका पेपर नहीं होना वाला, तो इसलिए ध्यान दो वैल्यू वैल्यू डाल के नहीं। हाँ 2-3 और तरीके हैं उनसे आप कर सकते हो, जैसे कि कोई और फिर इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया, पर वो लेंदी जाएंगे बहुत ही भयानक वाले, भयानक वाले लेंदी। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है बनाने वाला, और इसमें आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद बहुत मजेदार तरीका है। तो आगे चलें, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है मेंस का एडवांस, इससे भी ऊपर है ये क्वेश्चन भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 तरीके मैं बताऊंगा गजब गजब के, और कैसे सोचते हैं, पर उससे पहले आप कम से कम 15 मिनट अगर ये कर लिया ना आपने, इसका मतलब भाई अच्छा कर रहे हो। अब जो जिस मर्जी से करना है कर लो, पर ये कर लिया ना तो अच्छे कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो ना। तो बहुत अच्छे से जिस भी तरीके से आप कर सकते हो, कम से कम 15 मिनट दो। नहीं देखो मैं बता देता हूँ, ये लेक्चर्स उसके लिए नहीं है कि सोच पूरा कर रहे हैं, वो नहीं है, अदरवाइज मैं ये कभी भी ये क्वेश्चन यहाँ नहीं लेता, और कोई ज़रूरत नहीं है इसको कराने की। तो इसलिए बाकी ध्यान दें, एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ही है सही। हाँ तो इसलिए ध्यान दें, बहुत 10 से 15 मिनट दें, अगर कैसे भी करके ले आए ना। अरे बच्चे इसके अलग अलग तरीके बताते रहते हैं मेरे को, हाँ अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सर यहाँ से यहाँ बनाना है, तो ये एपी में है, एपी में है तो आपका पहला स्टेप ये हो सकता है कि 2b², बीच वाले का दोगुना बराबर a² + c²। इसके आगे वाला स्टेप क्या लिखें ये समझ में ही नहीं आता कभी। देखो बच्चे ये एपी में था तो मैंने लिख दिया, अब इससे ये बनाना है, बनाए तो कैसे बनाए। अब क्या करें, अगर इसको ऐसे ही लिख के रखा तो कुछ होगा नहीं, तो क्या करो क्या करो, एक सी को इधर शिफ्ट कर दो, b² - c² = a² - b²। ऐसा करने से हुआ क्या, एक b को मैं इधर ले गया, एक c को मैं इधर, तो अब अपनी बेसिक मैथमेटिक्स लग जाएगी, बेसिक मैथमेटिक्स लग जाएगी, a² - b² वाला, तो ये आएगा b + c। देखो कुछ कुछ तो उसके पास गया, b - c = a + b a - b, कुछ कुछ तो इसके जैसा बना, बेसिक मैथमेटिक्स लगाते ही कुछ तो ऐसा बना। तो देखो b + c बना, a + b भी बना, पर ये माइनस वाले नहीं चाहिए। अब बच्चे यहाँ से बहुत ही गजब चीज है, बहुत ही गजब सोचने का तरीका है। देखिए बच्चे b + c मेरे को माइनस नहीं चाहिए, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि b + a कर देते हैं, माइनस a + c कर देते हैं।
ये देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, ये माइनस नहीं चाहिए था मेरे को, एक एक में माइनस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने बी प्लस ए और ए प्लस सी कर दिया, मतलब ए इसमें ऐड कर दिया, ए इसमें ऐड कर, ऐसा ही इसमें करते हैं, यहाँ क्या ऐड कर देते हैं सी, तो ये आ जाएगा बच्चे ए प्लस सी और माइनस बी प्लस सी। गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, मैंने यहाँ प्लस सी और प्लस सी कर दिया, ऐसा आ जाएगा ये। अब देखो, जैसा चाहिए वैसे ही स्टेप्स हैं, जैसा चाहिए वैसे ही स्टेप्स है, बस इसको थोड़ा सा ओपन करने की जरूरत है, ओपन करने की जरूरत है, तो आपको समझ में आएगा बी प्लस सी और बी प्लस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस बी प्लस सी ए प्लस सी, इसको इससे कर दो, इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी बी प्लस सी। अब इनको तुम ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखोगे तो देखो ये ए प्लस बी बी प्लस सी, तो इसको उधर ले जाओ, टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स बी प्लस सी और बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा ए प्लस सी, कॉमन आ जाएगा आपका ए प्लस सी, ध्यान से देखना, इसको इधर ले जाओगे कॉमन आ जाएगा ए प्लस सी और बचेगा ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी। एक तो तरीका है, आंसर आ चुका, इसको डिवाइड कर दो इसमें, इसको डिवाइड कर दो इसमें, इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो ए प्लस सी का वैल्यू देखो कितना आ गया, ए प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, टू बी प्लस सी, टू बी प्लस सी, अरे ये क्या कर दिया, बी प्लस सी और ए प्लस बी था भाई, ए लिखना, ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बी प्लस ए आएगा, तो बी प्लस सी और बी प्लस ए डिवाइड बाई देखो, डिवाइड बाई क्या है, ए प्लस बी ए प्लस, तो ये ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो ये एच पी का ही कंडीशन है क्या, गौर से देखो, बीच वाला बराबर, बीच वाला बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, ध्यान से देखो बच्चे, इसको अगर मैं बी बोलूं, इसको ए बोलूं और इसको सी, तो एच पी का कंडीशन क्या होगा, बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, और यही आ रहा है क्या, देखो बच्चे, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, बीच वाला बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल चीज था, जो क्रिटिकल चीज था वो ये था कि यहाँ से मैंने ये कैसे लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया कि एक एक के माइनस में तो मुझे कुछ नहीं मिलना, इसके और इसके माइनस में तो मुझे कुछ नहीं मिलना, तो इसलिए मैंने इसको बनाया बी प्लस सी और इसको बनाया ए प्लस सी, तो ये सबसे क्रिटिकल स्टेप था और इसको बनाया मैंने ऐसा। तो यहाँ पे ये सोचना बहुत मुश्किल काम होता है, और अदर कोई मेथड आप सर चेक कर लेंगे ना, एचपी नहीं लिख के देगा, वो ऑप्शन देगा जो पिछले वाला क्वेश्चन था कि अगर ये एपी में है तो ये किस में होंगे, तो वहाँ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है बच्चे की कि चेक भी करना है तो 3 सीरीज को चेक करना आसान नहीं है, और इनफैक्ट एग्जाम टाइम में होगा ही नहीं। हाँ, दूसरा एक चीज़ है, ये कर सकते हो आपकी कुछ वैल्यू ले लो, पर वैल्यू लेना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनको एपी में बनाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम होगा आपके लिए कि एबीसी का वैल्यू क्या सेलेक्ट करें, है ना, तो इसलिए बेटर ये है कि कंसेप्ट से करो, कंसेप्ट सीखो। देखो बच्चे, होता क्या मैं बता देता, ये जो कंसेप्ट अपन ने सीखा ना, ये आईआईटी वाले एग्जैक्ट पेपर के किसी क्वेश्चन में काम आ रहा होगा, और अगर ये आपने नहीं सीखा तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो ये सीन होता है यहाँ पे। अब मेथड टू देखते हैं, बच्चे, मेथड टू देखते हैं। मेथड टू है कि ये इससे मेरे को ये लाना है, तो कैसे ला सकता हूँ मैं, देखो बच्चे कैसे ला सकता हूँ वो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये किसमें है, एपी में। अब ये भयानक चीज है जो मैं करने जा रहा हूँ कि सब जगह जोड़ दो क्या, ए स्क्वायर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ऐड कर दो, इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ऐड कर दो, और इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है सोचना, और क्यों दिमाग में आ सकता है, तो वो इसलिए कि ये देखो दो के फैक्टर, दो का है ना, दो का जोड़ा है, तो दो का जोड़ा, इससे तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो फिर मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना पड़ेगा तो इसका डिग्री 2 है, तो जो जोड़ूंगा उसका भी डिग्री 2 होना चाहिए, इसका घात 2 है तो जोड़ूंगा उसका भी घात 2 होना चाहिए। अब घात 2 भी हो और इसके साथ मिलके गुणनखंड भी करे और एबीसी में सम्मित भी हो, और बहुत चीजें बोल दी। क्या सर, क्या बोला सर,
कि सर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से यहाँ आना है तो मतलब इसका डिग्री जो है 2 है। अब इसका गुणनखंड हुए होंगे तभी तो ऐसा कुछ होगा। अब गुणनखंड करने के लिए इनमें सब में मुझे कुछ जोड़ना है। उसका इसका हाथ तो है ना ए स्क्वायर है, तो मुझे ए स्क्वायर टाइप का ही कुछ जोड़ना है और ऐसा जोड़ना है जो एबीसी में सममित भी हो। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ूं, पर उससे गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए मैंने जोड़ा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना आसानी से नहीं आने वाला। इसलिए बच्चे अब ध्यान से देखो, ये अगर आपने ये स्टेप लिख दिया तो आगे बहुत सिंपल है, बाकी ये स्टेप कैसे लिखा ये बहुत ही भयानक चीज है भाई। क्या सर हमारे दिमाग में आ सकता है? कई बार बच्चों ने मेरे को आंसर बताए भी है कि अरे सर हम तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, एबीसी जोड़ दिया तो हो गया, तो वो बात भी है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे नहीं होएगा ये। तो ये देखो, इस इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या ए, तो बचा क्या ए प्लस बी। इन दोनों में कॉमन ले लो सी, तो ये बचा क्या ए प्लस बी। सी कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, तो ये। और इसके भी ऐसे ही है, बी कॉमन ले लो तो बचा क्या ए प्लस बी, और सी कॉमन ले लो तो बचा क्या ए प्लस बी। और इसमें भी, इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो इसमें ले लो सी कॉमन ले लो तो बी प्लस सी, और इसमें बी क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन आ रहा है तो बी प्लस सी, है ना। तो अब देखो गुणनखंड इसके हो गए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड क्या हो गए ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इसके गुणनखंड क्या हो गए बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। तो ये किस में आ गया बच्चे? एपी में। अभी तक अपने पास ये आ गया है एपी में। अब ये एपी में है, ये एपी में है, तो बच्चे देखो क्या कर सकते हो, यहां तक ये आपके पास आ चुका है एपी में। तो यहां से मेरे को ये एक एक चाहिए, मेरे को ये एक एक चाहिए, तो एक एक कैसे आएंगे? मैं इसमें ए प्लस बी, बी प्लस इंटू ए प्लस बी, देखो यहाँ पे दो दो का प्रोडक्ट है, तो इसलिए बी प्लस सी और सी प्लस ए से क्या कर दो, भाग देने। भाई बच्चे मैं एपी में इसका भाग दे रहा हूँ, सभी पदों में इसका भाग दे रहा हूँ, तो पहला पद क्या बनेगा 1/, देखो ए प्लस बी कट जाएगा, ए प्लस सी, तो ये बी प्लस सी बचेगा। और इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी और ये कट जाएगा तो बचेगा 1/c प्लस ए। और लास्ट वाले में क्या बचेगा, लास्ट वाले में ए प्लस बी। तो ये क्या आ गया एपी में। अब इस एपी का उल्टा कर देंगे, अगर आप इस एपी का उल्टा कर देते हो तो क्या आ जाता है बच्चे, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ये किस में आ जाते हैं, एचपी में। तो ये वाली बात अपने को देखना पड़ेगा, ये किस में आ गए, एचपी में। तो ये इतना सोचना थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी यहाँ के बाद यहाँ सोचना आसान था कि यहाँ दो दो के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो किसका भाग दे दो, एच के तीनों का भाग दे दो, तो बच जाएंगे एक एक, बच जाएंगे एक एक। तो इस टाइप से अपन सोच के इसको कर सकते हैं। बाकी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, तो अब इसका सेकंड पार्ट बहुत इजी हो गया। और अगर मैं डायरेक्ट इसका सेकंड पार्ट देते ना तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो इतना भयानक था। अगर मैं ये कराए बना डायरेक्ट आपको सेकंड पार्ट देता तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, इसलिए ये करा दिया। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी एचपी में आ चुका है अपना यहाँ से। अब सेकंड पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये अपने पास आ चुका है, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। पिछले वाले में ये एचपी में आ चुके हैं अपने पास, ये एचपी में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका ये, क्वेश्चन सेकंड ये, पर मैं देखो पिछले पार्ट में मैंने ये वाला प्रूव कर चुका हूं मैं, तो इसका मैं यूज ले रहा हूं। और अगर ये नहीं देता, मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन देता, तो बहुत ही करना ऐसे ही पड़ता, पर वो फिर सोचने में ही नहीं आता, सोचने में ही नहीं आता। इसलिए इसलिए बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, तो ये एचपी में, सॉरी ये एचपी में है, तो मैं यहां से इसको क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अगर क्रिएट करना है तो मैं सीधा सीधा बी प्लस सी 1/c प्लस ए लिखूंगा और 1/a प्लस बी, क्योंकि क्रिएट करना है तो एपी से ही क्रिएट होगा, ये लिखा। अब मेरे को इसके नीचे सी, ऊपर सी चाहिए, इसके नीचे, इसके ऊपर ए चाहिए, इसके नीचे ऊपर बी, इसके ऊपर सी। तो मैं ऐसे अलग अलग तो ला नहीं सकता, अलग अलग तो मैं ला नहीं सकता भाई। देखो इसके ऊपर मेरे को क्या चाहिए, ए चाहिए। अब एक यहाँ ए चाहिए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो मैं अलग अलग तो ला ही नहीं सकता। मैं ऐसा कर सकता हूँ, किसी एक संख्या से गुणा कर दो, किसी एक संख्या से गुणा कर सकता हूँ।
तो एक संख्या से गुणा करना है तो देखिए बच्चे a प्लस बी प्लस सी से गुणा करिए और गौर से देखिए, फिर इतना गौर से देखिए कि कुछ कुछ तो आपको दिखे, इतना गौर से देखिए कि कुछ तो आपको दिखे। तो भाई अगर एपी में किसी संख्या से गुणा किया है तो वो एपी ही रहेगा। अब गौर से देखिए, अब गौर से देखिए बच्चे, यहां पे ऐसे लिख दो a प्लस बी प्लस सी, यहां पे ऐसे लिख लो b प्लस ए प्लस सी। गौर से क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग भाग दे दूंगा, इसमें इसका देखो, इसमें इसका भाग और इसमें इसका भाग, तो ये क्या आ गया a अपॉन बी प्लस सी, ए में इसका भाग प्लस इसमें इसका भाग तो 1, b अपॉन ए प्लस सी प्लस 1, और ये c अपॉन ए प्लस बी प्लस 1, ये किस में आ गया एपी में। अगर मैं इस एक को हटाऊंगा, इस एक को हटाऊंगा तो वे भी क्या रहेगी, एपी रहेगी। और इसको उल्टा कर दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, उल्टा क्या, बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, और क्या, ए प्लस बी बाई सी, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, एच पी। क्या ये समझ सकते हैं बात, क्या आप इतनी बात समझ सकते हैं। तो ये देखो, पहले मैं पिछला क्वेश्चन ले आया था, उसकी हेल्प से इसको लाने में इतना टाइम अपने को और लग जाएगा, ये है बनाने वाली बात है। अब अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो फिर आप इस क्वेश्चन को डाटा लेके कर सकते हैं। बाकी इसको यहाँ कराने का एम ये है कि हाँ, ऐसा भी अपन सोच सकते हैं कि कहीं पे ये करा, कहीं पे ये करा। अब ये चीज़ें यहाँ पे मैंने की, इससे मैं ये कैसे बनाया हूँ वो यहाँ पे किया, पर ये किसी भी क्वेश्चन में मैं आपसे बनवा सकता हूँ, इसलिए सीखने की कोशिश करिए बच्चे। क्लियर है, अगले पे चलते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए बच्चे, एपी के पीएथ क्यूएथ आरएथ पद एचपी में, मतलब एपी के पीएथ क्यूएथ आरएथ पद एचपी में और पी क्यू आर जीपी में। तो सिद्ध करें एपी के प्रथम पद, मतलब ए, मतलब छोटे वाला ही ले लेते हैं, ए और सार्वंतर डी, इसका अनुपात, मतलब ए और डी मान लिया, इसका अनुपात अपने को ये सिद्ध करना है। तो बताओ पीएथ पद क्या होगा, टीपी, टीपी क्या होगा बच्चे, ए प्लस बी माइनस 1 इंटू डी। टी क्यू क्या होगा, ए प्लस क्यू, भाई और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ करने को है ही नहीं, तो क्यू माइनस 1 इंटू डी। और टी आर क्या होगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब इसने बोला था ये किस में है, ये किस में है बच्चे, एचपी में। अब एचपी में है तो यार एचपी के लिए क्या करें अपन, तो एचपी के लिए क्या कर सकते हैं अपन, एचपी के लिए क्या कर सकते हैं बच्चे, बस वो कंडीशन लगा सकते हैं कि बीच वाला बी बराबर, जो कंडीशन नहीं होती अपनी एचपी में, अगर 3 टर्म्स एचपी में है तो क्या कंडीशन होती है बच्चे, अगर 3 टर्म्स बी ए बी सी एचपी में है तो क्या होता है, ए बी सी एच में है तो बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, यही होता है क्या बच्चे। तो b अगर HP में है तो ये कंडीशन लगा सकते हैं, ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो b यहाँ पे कौन होगा, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है और ये c का काम, तो b बराबर मतलब a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा अच्छा है भाई, कैलकुलेशन अच्छा है। अब खुद से कर लो बच्चे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, खुद से कर लो। b बराबर 2 टाइम्स a अपॉन इन दोनों का सम, तो a प्लस बी माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब इसको वज्र गुणा करना ही पड़ेगा, और कोई चारा होता नहीं है, वज्र गुणा करना ही पड़ेगा। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, तो ये है a प्लस, देखो भाई a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू, इसको देखो ध्यान से देखो, एक का तो ये 2a हो जाएगा, और d का, d की जगह क्या लिखोगे, p प्लस आर माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू, इनको गुणा करना पड़ेगा, तो ये देखो 2a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दिख रहा है बच्चे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए डी वाला कितना आएगा, देखो ए डी का कोफिशिएंट कितना आएगा, ए डी का कोफिशिएंट ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो ध्यान से देखना बच्चे, आप सीधा सीधा कर देना, सीधा सीधा कर देना। ए डी का क्या आएगा, ए इंटू डी का, तो यहाँ से आएगा आर माइनस 1, यहाँ से तो ये आएगा पी प्लस आर माइनस 2, है ना। और प्लस डी स्क्वायर का क्या आएगा, डी स्क्वायर का आ जाएगा, डी स्क्वायर का आ जाएगा पी माइनस 1 आर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर।
अब इधर वालों को भी गुणा करना पड़ेगा, इधर वालों को भी गुणा करना पड़ेगा, तो इधर वालों को गुणा देखो, 2a² आ गया एक, तो प्लस AD क्या आएगा, AD क्या आएगा, तो गौर से देखना AD क्या आएगा इसके इसमें, तो P प्लस R प्लस -2, इस वाले को इस टी से तो AD का ही आया, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2Q -2, और D² का क्या आएगा, D² का क्या आएगा, D² वाला इधर ही लिख देता हूँ मैं, D² वाला क्या आएगा, D² में आएगा Q -1 P प्लस R -2, ये आएगा D² में इक्वल टू ये वाला। तो इस वाले को भी अपन लिखेंगे तो 2a² प्लस 2AD, देखो P प्लस R -2 और प्लस D² में, D² में भी ये है, तो अब इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा D² वाले को, तो PR माइनस P माइनस R प्लस 1 इंटू D², ये आया। अब देखो बच्चे कुछ कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे 2a² कट गया। अब अपन क्या करते हैं, और एक D भी कट जाएगा, आप सब जगह से एक D भी कट जाएगा, एक D को भी काट दो, तो एक D भी कट गया, एक D कट गया। अब क्या करते हैं, A वालों को एक तरफ ले आते हैं, D वालों को दूसरी तरफ ले आते हैं, A वालों को एक तरफ ले आते हैं, तो A का गुणांक यहाँ पे देखो, A का गुणांक क्या है, ये सब है क्या, P प्लस R -2 प्लस 2Q माइनस माइनस कितना 4, और इधर से एक का गुणांक लाते हैं, तो इधर से एक का गुणांक लाते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, इसको इधर ला रहा हूं मैं बहुत अच्छे से, इसको पहले गुणा करना फिर इधर ले आना, -2P -2R प्लस 4, उसको इधर ले आया मैं एक का गुणांक। अब D को उधर ले जा रहा हूँ, D को उधर ले जा रहा हूँ, तो D वाला क्या आएगा, D का गुणांक, वो तो उधर था ही था। अब D वाले को ध्यान से देखना बच्चे, बहुत अच्छे से देखना भाई, D का गुणांक क्या बनेगा, देखो PR माइनस P माइनस R प्लस 1 है, इसको गुणा कर लो पहले, एक तो आएगा QP, PQ आएगा एक, तो भाई इसका मैं देखो गुणा करके लिख देता हूँ पहले, ये क्या आएगा, इस वाले D का गुणांक, एक तो आएगा PQ, एक आएगा QR, एक आएगा QR, दूसरा क्या आएगा -2Q, फिर क्या आएगा -P माइनस R +2, ये इधर D का गुणांक आ रहा है, इसको उस साइड ले जाके लिखना है मुझे, इसको उस साइड ले जाके लिखना है, तो सब माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस का PQ माइनस का QR प्लस का 2Q प्लस का P प्लस का R और माइनस का 2, भाई उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको गौर से देख लो, A का गुणांक में क्या क्या आ रहा है, देखो इस 4 से ये 4 गया, अब ये है 2Q है एक, तो 2Q है माइनस है, ये 2P है, तो P एक आ जाएगा, एक माइनस का R, ये आ जाए। इधर देखो क्या आ रहा है, इधर देखो बच्चे, तो इधर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये -2 तो इधर था ही था ना, P प्लस R -2 तो था ही था, Q -1, तो ये कुछ हुआ, हाँ कुछ हुआ, तो -1 दिख रहा है मेरे को। अब ये यहाँ पे +1 ही था और यहाँ पे -1 ही है। अच्छा देखो एक मिस्टेक कर दी अपन ने, यहाँ 2 से गुणा होगा, तो यहाँ से 2 से गुणा होगा, तो ये 2 से गुणा होगा, ये भी 2 से गुणा होगा, ये भी 2 से गुणा होगा, और ये भी 2 से गुणा, बस इतनी मिस्टेक होती तो पंगा हो जाता है। तो इसलिए अब डी वाले का देखो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 तो कट गया, 2PR, तो यहाँ पे एक तो 2PR है, -PQ -QR है, -PQ -QR है ही है, और देखो ये क्या है, एक देखो बच्चे 2Q रहेगा, -P -R ऐसा रहेगा, तो ये जो आ रहा है ये इधर भी आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये इधर भी आ रहा है। तो अब इसको भी इसमें कन्वर्ट करने की अपनी इच्छा होनी तो चाहिए यार, तो होनी चाहिए, तो एक चीज का यूज नहीं किया, क्या ये जीपी में थे, तो इसका हो जाएगा Q² = PR, तो मतलब इस PR का वैल्यू क्या रख दें, Q², तो ये आ जाएगा D इंटू, देखो इसका वैल्यू रखेंगे 2Q² - PQ - QR, ये वाली बात समझ में आती है क्या, प्लस ये 2Q - P - R। अब अगर आप गौर से देखो, और बहुत गौर से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, Q,
यहाँ से Q कॉमन लेते ही फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चे, यहाँ से अगर आप जैसे ही Q कॉमन लोगे, यहाँ से Q कॉमन, भाई कुछ नहीं किया मैंने, इसका वैल्यू रखा है, जैसे ही यहाँ से Q कॉमन लोगे तो फिर टोटल 2Q माइनस Q माइनस P माइनस R, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो कुल मिला के 2Q माइनस P माइनस R, इधर भी है और इधर भी कॉमन आ जाएगा, 2Q माइनस P माइनस R इंटू डी है, इंटू क्या बचेगा यहाँ Q प्लस 1, यहाँ Q कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस 1 तो Q प्लस 1। अब देखो बच्चे, -2Q -2P, ये कुछ कुछ बचा, तो इसने जो भी बोला है कि अनुपात, तो ये कट जाएगा दोनों टाइप से, तो A/D कितना आ गया, देखो ध्यान से, A/D का मान कितना आ रहा है बच्चे, Q प्लस 1 आ रहा है क्या, A/D का वैल्यू Q प्लस 1 आ रहा है। अब अपने को ये देखो, अगर ये नहीं कटेगा तो अनुपात आएगा नहीं, अगर ये नहीं, वैसे कटना ही है, बाकी इसका अपन कैसे बोल सकते हैं, ये 2Q बराबर P माइनस R, तो ये तो अगर ये बराबर हो गया तो इसका मतलब तो ये AP में भी हो गए, तो ये दिया होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन देखो ध्यान से, ये कटेगा तभी अनुपात आएगा, बाकी अगर ऐसा हो रहा है कि ये जीरो हो रहा है तो फिर उस केस में अपने को क्या बोलना पड़ेगा कि ये जीरो नहीं, मतलब ये ABC जीरो नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। तो इसलिए A/D का अनुपात Q प्लस 1 आ गया। इस क्वेश्चन के थ्रू केवल और केवल एक मैसेज है कि कैलकुलेशन कितनी भी लेंदी हो, साफ सुथरी करोगे तो हो जाएगा। और यहाँ देखो अपने मचा दिया था, इस 1 2 को भूल गए थे, बस खत्म हो जाने वाला था वहां पे, पर थोड़ा सा ध्यान देते ही आराम से आंसर आ जाएगा। काफी अच्छी कैलकुलेशन है। अब ये हो सकता है कि अभी तक आपको कुछ भी पता ना चला, तो बच्चे बहुत अच्छे से एक बार कैलकुलेशन कर ले, काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत ही शानदार कैलकुलेशन, क्लियर है। चले, DPP काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, और ये जिनको दिक्कत हो रही नहीं ABC किस में होंगे, AP में, GP में, HP में, तो पूरे क्वेश्चन कर लेना कहीं से भी देख देख के। और बाकी दिक्कत आता है तो लाइव क्लास देखो आंसर की है, अगर दिक्कत आता है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो इस गूगल कोड का यूज, और अपने पूरे डाउट्स इस DPP के आप पूछ सकते हो। और अगर हिंदी मीडियम बच्चे चाहते हो ऐसे लेक्चर्स बने आपके लिए, क्योंकि नेट पे जाके देखो आपको समझ में आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के सर्च कर लो, मैथ्स के सर्च कर लो, हिंदी मीडियम है ना, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे लेक्चर्स और सब्जेक्ट के भी आएँ और सबके आएँ, तो एक ही तरीका आपके पास, शेयर सब्सक्राइब लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।